तो क्वेश्चन 12 सबसे हार्ड वाला सम अभी तक किसी ने लिया नहीं है, अच्छी बात है। अब कोई लेना भी नहीं चाहिए मेरे सबमिट करने से पहले, क्योंकि आईफोन है, ज़रा सबमिट करने में बहुत बड़ा देरी लगती है। तो क्वेश्चन ये है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज दिस। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ए बी एंड सी। इसमें बोला हुआ है कि ए और बी नाम के पॉइंट्स हैं जो हाइपोटेन्यूज से इक्विडिस्टेंस पे है, मतलब डिस्टेंस पे है, एक इक्विडिस्टेंस नहीं। तो ये ए डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, और ये बी डिस्टेंस पे है, बी सॉरी। तो हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि एस और आर, और इसको दे देते हैं टी। तो ये है थीटा, तो ये ट्रांसवर्सल की वजह से ये भी थीटा। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज की वो मिनिमम है, और मिनिमम लेंथ उसकी ये है a/2/3 प्लस b/2/3 होल रेस टू 3/2। तो हम पहले करेंगे इन ट्राइंगल TRC क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू b/TC। अब ये कैसे, साइन थीटा की फॉर्मूला अब हमको पहले सर ने सिखाया था, पापा बियर पियोगे हाँ हाँ बेटा। तो साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट। तो साइन की है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बी अपॉन हाइपोटेन्यूज TC। और दूसरी तो इसका क्या आएगा, TC इक्वल टू बी कॉसेक थीटा। अब ये कैसे, TC यहाँ गया, साइन थीटा इधर गया, तो 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो B इंटू 1/sin थीटा, तो B कॉसेक थीटा, तो B कॉसेक थीटा आ गया। अब दूसरी साइड इन ट्राइंगल AST। अब AST में क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू A/, अब कॉस थीटा के क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस A/, हाइपोटेन्यूज AT। तो इसका आंसर आएगा AT इक्वल टू A सेक थीटा। अब सेक थीटा कैसे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे भी समझा देते। तो AT इधर आएगा, कॉसेक नीचे जाएगा, तो 1 कॉसेक थीटा होता है सेक थीटा। अब हो गया कि AC ये फुल मतलब हाइपोटेन्यूस, AC होता है TC प्लस AT है। तो अब डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं, AT तो P ऑफ थीटा क्या होता है, तो A सेक थीटा प्लस B कॉसेक थीटा। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे P सेक थीटा का, मतलब P ऑफ थीटा का, यहाँ P लिखो F लिखो, जो लिखना है लिख सकते हैं, मैंने P रखा है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा को होता है सेक थीटा टेन थीटा, तो A सेक थीटा टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होता है कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस B कॉट थीटा कॉसेक थीटा। अब दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे P डबल प्राइम थीटा। अब मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो आएगा A सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस A सेक क्यूब थीटा प्लस B
कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब आता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमको प्रूव करना है पहला कि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 क्या था, एफ ऑफ थीटा क्या था, पी ऑफ थीटा, पी मैंने लिख दिया गलती से, पी ऑफ थीटा ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। तो मैं लिखूँगा पी डैश थीटा सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कॉट थीटा कॉसेक थीटा। तो क्या आएगा, तो ए सेक थीटा टेन थीटा, अब मैं माइनस करूँ इससे अच्छा इज इक्वल टू, मैं राइट साइड ले जाता हूँ, बी कॉट थीटा कॉसेक थीटा। अब मैं कॉट को इस तरफ लाऊं तो टेन थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉट थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ए नीचे गया तो बी अपॉन ए पहले लिखता हूँ, तो बी और ए गया। अब सेक इस तरफ जाएगा तो सेक होगा 1 अपॉन कॉस और कॉसेक होगा 1 अपॉन साइन, तो उल्टा हो जाएगा पूरा, तो होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमको पता है क्या होता है, टेन थीटा, तो ये टेन थीटा पूरा इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा टेन क्यूब थीटा इक्वल टू बी बाय। अब टेन थीटा को हमको अकेला करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए होल रेस टू 1/3, क्यूब रूट था इसलिए 1/3 लिख दिया। तो एफ डबल डैश ऑफ टेन थीटा बी अपॉन ए, इसमें एक स्टेप करना रह गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए होल रेस टू 1/3। तो बी बाई ए ये टेन इनवर्स आएगा 1/3। अब इसको हमको प्रूव करना है, तो हम देख सकते हैं ट्राइंगल में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने की वजह से हमको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो ऑल एस टी सी के मुताबिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के अलावा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो हम बोल सकते हैं कि थीटा इज मिनिमम, लेंथ इज मिनिमम। अब लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस क्या थी, AT प्लस TC। तो AT प्लस TC के क्या होता है, AT प्लस TC, तो देखो AT ए सेक थीटा और TC बी कॉसेक थीटा। तो AT क्या था, ए सेक थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा। अब हमको पता है क्या कि टेन थीटा बराबर बी बाई ए रेस टू 1/3 है। तो हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं इससे, खाली बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो बी रेस टू 1/3, ये होल रेस टू इसलिए दोनों पे लगेगा, अपॉन ए रेस टू 1/3। अब इसमें पाइथागोरस अंकल की हेल्प लेंगे, तो पाइथागोरस अंकल की हेल्प लेके हमको हाइपोटेनस क्या मिलता है, ए रेस टू 2/3 प्लस बी रेस टू 2/3 होल रूट। इतना क्लियर, ठीक। अब इसको इसमें पुट इन करेंगे। अब सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ए हाइपोटेनस ए रेस टू 2/3 बेस बी रेस टू 2/3
होल अपॉन बेस। बेस क्या है? ए रेस टू 1/3 है, तो ए रेस टू 1/3 प्लस बी। अब कॉसेक थीटा ये रहा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए रेस टू 2/3 प्लस बी रेस टू 2/3। ये अलग है, ध्यान रखना, ये अलग है, 10 मिक्स ना हो जाए। ए रेस टू 2/3 अपॉन क्या था? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बी रेस टू 2/3। इतना सबको क्लियर होगा? इतना क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हुए, आगे देखो यहाँ पे ये ए रेस टू 1 है, 1, और ए रेस टू 1/3 है। तो अगर हम डिवीजन से ऊपर लें तो डिवीजन में पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। तो आगे बढ़ते हुए तो स्टेप में क्या आएगा? ए रेस टू 2/3 होल रूट ए रेस टू 2/3 प्लस बी रेस टू 2/3 प्लस ये बी ऊपर जाएगा तो बी रेस टू 2/3 अंडर रूट ए रेस टू 2/3 प्लस बी रेस टू 2/3। अब मैं ये और ये कॉमन निकाल सकता हूँ, तो अरे नेक्स्ट पेज पे करते हैं, लौट रहा है मुझे। तो रूट ए रेस टू 2/3 प्लस बी रेस टू 2/3 कॉमन, अंदर बचा कचरा ए रेस टू 2/3 प्लस ए रेस टू 2/3। अब हम ये रूट को हो कैसे ए रेस टू 2/3 प्लस बी रेस टू 2/3 होल रेस टू हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि रूट है, मतलब रूट है हाफ, और ये वैसे का वैसा, इसका पावर 1 है। तो ज़मीन सेम आसमान एडिशन, तो ज़मीन सेम है तो आसमान का एडिशन करेंगे तो आएगा ए रेस टू 2/3 प्लस बी रेस टू 2/3 होल रेस टू। अब 1/2 प्लस 1 कितना होता है? 3/2। तो ये आ गई हमारी लेंथ, हमको प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया कि लेंथ इज़ मिनिमम। और लेंथ हमारी देखो, ये लेंथ ये थी, हमारी लेंथ सेम आ गई। थैंक यू।